हमारी आत्मा बसती है एनएसडी में। यहाँ आने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। एनएसडी का जो ये प्यार है वो शोर से नहीं अदा से बोलता है, ये शोर से नहीं अदा से बोलता है। ये महफिल अगर चुप भी रहती है, मैं तो इसके चुप रहने को भी सुनता रहता हूँ। यहाँ आने के लिए ये स्कूल छोड़ने को तैयार है, नींद छोड़ने को तैयार है, भूख छोड़ने को तैयार है, इवन घर छोड़ने को तैयार है। बच्चों ने तो खैर अब सीखी है एक्टिंग। मेरा तो खुद का सपना इसी लाइन का था। यहाँ आने के बाद यहाँ की धरती से वो कला खुद ब खुद निकलती है। एक्टिंग ट्रेनिंग का सबसे बड़ा जो एक मेजर पिलर है दैट इज इम्प्रोवाइजेशन। यहाँ पे पूरा विश्व रंग कर्म करता है और प्लेटफॉर्म देता है भारत। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल। अब तक समझ ही गए हो ना कि कहाँ हूँ मैं। एनएसडी, वो जगह जहाँ पर लोग सपने जीते भी हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। यार बहुत से लोगों के लिए मंदिर और बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ आने के लिए अपनी पॉकेट मनी को थोड़ा बचा कर रखते हैं। तो यार उसी जगह पर आ गए हैं। एनएसडी बहुत लोगों का सपना होता है, मैं तो आ गई। आप लोग अगर अभी तक नहीं आए हो तो आ जाओ, बिकॉज ये प्लेस का ना ऑरा ही बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं तो अब टीचर से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, यार जानेंगे कि एनएसडी ऐसे कौन से स्किल्स और कौन से इंग्रेडिएंट्स एक कलाकार में डालता है जो वो आगे जाकर हमें सुपर हिट्स, सुपर से भी डुपर हिट्स देते हैं। तो चलिए चलते हैं, टीचर से बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, यार आने वाले एक्टर्स से बात करते हैं। वो देखना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और आप लोगों के लिए ना ये पूरी एक लेसन वीडियो होने वाली है, तो कमेंट सेक्शन में पहले लिख दो कि क्या क्या नेक्स्ट टाइम आप लोग इन लोगों से पूछना चाहोगे। यार एनएसडी में आगे ना ढूंढ तो मैं स्टूडेंट्स को रही थी, लेकिन जब मुझे हुकुम का इक्का मिल गया, उनके पेरेंट्स मिल गए हैं, तो स्टूडेंट्स पे बाद में आएंगे ना, पहले तो पेरेंट्स से ही पूछ लेते हैं। सर, एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो एक टाइम पर पेरेंट्स मानते ही नहीं थे प्रोफेशन है। वो ये कहते थे एक्टर बनेगा चुपचाप घर पे बैठ। लड़कियों को बोलते थे भाई 25 साल की हो जाओ उसके बाद शादी करेंगे, कोई अगर नॉर्मल जॉब करनी है तो कर, नहीं तो घर पे बैठ, शादी होगी। एक्टिंग में जाना तो बहुत टाइम पहले नॉट अलाउड था, बट स्टिल उस टाइम पे भी इंडियन सिनेमा के हमारे जेंट्स जरूर थे। आप लोगों ने क्यों डिसाइड किया अपने बच्चों को एक्टिंग में डालने का? ये हमने डिसाइड नहीं किया, ये हमारे बच्चों ने डिसाइड किया कि हम ये बनना चाहते हैं, हम इस लाइन में जाना चाहते हैं, ये इनका पैशन है और हमने उनको सपोर्ट किया। मैंने ना आपको बोलते हुए सुना था सर कि एनएसडी में हमारी जान बसती है। हमारी जान नहीं बसती, हमारी आत्मा बसती है एनएसडी में। यहाँ आने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे बच्चे तो बच्चे, हम भी भूल जाते हैं सब कुछ। हम पेरेंट्स, हमारे बच्चे और यहाँ के जो टीचर्स वगैरह हैं, ये सब इतने आपस में इनका इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि यहाँ आने के बाद यहाँ की धरती से वो कला खुद ब खुद निकलती है। और यहाँ से फिर बच्चों को जाने का मन नहीं करता। अब इनसे आप पूछ लो, घर जाओगे? अभी मना करेंगे नहीं। नहीं। यहाँ आने के लिए ये स्कूल छोड़ने को तैयार है, नींद छोड़ने को तैयार है, भूख छोड़ने को तैयार है, इवन घर छोड़ने को तैयार है। नहीं यार देखो, जितनी इम्पोर्टेंट एक्टिंग है, जितनी इम्पोर्टेंट कला है, उतना ही तुम्हारी एकेडमिक्स भी है। पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देना ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ भी अच्छा करते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो फिर ये यहीं के होके रह जाते हैं। सर आपका इस पर क्या व्यू है? बच्चे अब एक्टिंग को ना एज अ करियर ऑप्शन चूज करने लगे। छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं चाइल्ड आर्टिस्ट, मतलब गोदी में होते हैं। एक अभी सीरीज आई थी सिंगल पापा करके, तो मैं मनोज पावा जी से बात कर रही थी, तो वो कहते हैं कि बच्चा ना हमारे से भी मंजा हुआ कलाकार था, गोदी वाला बच्चा था, लेकिन उसे पता है कि कब उसे रोना है और कब उसे हंसना है। बच्चों ने तो खैर अब सीखी है एक्टिंग। मेरा तो खुद का सपना इसी लाइन का था। पुराने खिलाड़ी है सर। ठीक है। और बल्कि ये मेरा लड़का है, ये एनएसडी से ही है। इसको बचपन से मैंने इसी रास्ते पे डाला है और 5 साल की एज से ही मैंने इसको एनएसडी में दाखिला करा दिया था। पापा किंग खान बनने के सपने देख रहे थे, लेकिन पापा के सपने तो पूरे नहीं हुए। कारण अब पापा के सपने जरूर पूरे मेरे को लगता है कि पापा के सपने मैं ही पूरे कर पाऊंगा, और क्योंकि जितना मतलब मैंने एनएसडी से सीखा है उससे कहीं ज्यादा मैंने पापा से सीखा है। क्योंकि एनएसडी सिर्फ हमें एक्टिंग सिखा सकती है, पापा हमें लाइफ में कैसे जीना है वो सिखा सकते हैं। वेरी गुड। यार देखो, पापा वाले टॉपिक्स ना आर ऑलवेज वेरी इमोशनल। इन बच्चों ने अभी एक प्ले किया है प्रेमचंद की लड़कियां,
जिसने धूम मचा रखी है। और वो प्रेमचंद की लड़कियां ऐसी समा गई हैं हमारे दिलों में, मतलब प्रेमचंद के कुछ प्लेज इन्होंने एक साथ कंबाइन किए हैं और उसको ऐसे जिया है इन बच्चों ने, ऐसे जिया है। आगे 10 फरवरी को वो प्ले फिर से रिपीट होगा, लेकिन इन बच्चों से पूछ के देखिए आप कैसे जिया है इन्होंने। किसे आइडलाइज करते हो सबसे पहले तो इंडस्ट्री में? मेरे को तो पंकज त्रिपाठी सर बहुत बहुत पसंद है। फादर्स? परेश रावल सर, राकेश बेदी सर। किसी के पास कोई और नाम? राजपाल यादव सर एंड अक्षय कुमार सर। मतलब ये कॉमिक टाइमिंग के फैन है, समझ गई। सही पकड़ी है ना दीदी? चलो, मैं भी कहना चाहूँगा कि यहाँ से ज़्यादा यहाँ का माहौल अच्छा लगता है। एनएसडी का प्यार डिस्क्राइब करने के लिए कुछ लाइन बोलूँगा कि एनएसडी का जो ये प्यार है वो शोर से नहीं अदा से बोलता है, ये शोर से नहीं अदा से बोलता है। ये महफिल अगर चुप भी रहती है, मैं तो इसके चुप रहने को भी सुनता रहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है यार। जितना मजा मुझे यहाँ पर बच्चों से बात करने में आ रहा है ना, सच बता दो आपको भी आ रहा है ना? यही सोच रहे थे ना यार एक दिन एनएसडी आएंगे, लेकिन मैं तो आ गई। आप लोग अभी तक नहीं आए हो, बट ये स्टूडेंट जरूर आए हैं और यार थिएटर में धमाल मचा रहे हैं। अगर यार पेरेंट्स इतने प्राउड होते ना, आई फील हमने आधी जंग तो जीत ली है। हाँ जी, आप आना, हमारा 10 तारीख को शो है, प्रेमचंद की लड़कियां ही है। सेल्फ प्रमोशन घर से शुरू होता है। हमारा प्रेमचंद की लड़कियां शो है 10 तारीख को 8 PM अभिमान एनएसजी के अंदर। एनएसजी के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, प्लान कब किया था कि यार एक्टिंग कर? ये प्लान नहीं होता, ये आपके अंदर से। जब मेरे को तो पहले पता नहीं था, पर जब मैं यहाँ आई तो ये एक अलग ही दुनिया है जिसको मैं एक्टिंग तो छोड़ो, एक्टिंग के अलावा भी बहुत कुछ यहाँ होता है जो हमने सीखा है। एक्टिंग तो एक जरिया है ही जिसके अंदर हम खो सकते हैं और वो तो हम करेंगे ही, पर ये कोई प्लान नहीं था कि आ जाए, बस अचानक से आ गई मैं और बस फिर तो जाने का ही मन। दुनिया बदल गई। दुनिया क्या है कि एनएसडी बच्चों को, एक्टिंग सेकेंडरी है, बच्चों को क्रिएटिव बचपन कैसे जीना है ये सिखाता है। बचपन धरती से जुड़ के डाउन टू द अर्थ कैसे अपना जीवन जीना है ये सिखाता है। ये हमारा नन्हा स्टार है, इन्होंने भी एक प्ले किया है बहुत शानदार। कौन सा प्ले किया नाम बताओ? सर मैं उस पर ना आ रही थी, वो मेरा ना स्टाइल थोड़ा अलग था उसे बुलाने का, लेकिन सर की पोल में खोल देती हूँ, वहां पर खड़े हो कह रहे थे मुझे बहुत शर्म आती है बात करने में। कोई शर्म नहीं आती है सर को। जब तक कैमरा रोल ना हो तब तक। कैमरा रोल होने के बाद मैं सब बोल देता हूँ। सब बोलना पड़ता है क्योंकि हमारा और आपका माध्यम एक ही है, हम भी मीडिया से ही है। अच्छा भाई तुम इधर आओ, आगे आओ। तुम ये बताओ, तुम डायलॉग सुन के आ गए खामोश, क्यों इतने चुपचाप खड़े? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, पर जब आप बाकी सबसे कुछ बात कर रहे हो तो मैं इंटरफेयर करना थोड़ा सही नहीं समझा। बाकी सबसे बात कर लो, उसके बाद जो करनी है बोलो। असली धमाका लास्ट में आता है, ये सोच के बैठा था। हो भी सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अपनी शक्ल जब मिरर में देखते हो कौन सा एक्टर सामने दिखता है? मैं व्यू। I was literally not expecting this answer from a kid जो अभी इतना छोटा है। आई एम सो मच इम्प्रेस्ड बिकॉज इस एज में ना लोग बोलते हैं यार मैं ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूँ, ठीक है, मैं आलिया भट्ट जैसी दिखती हूँ, लेकिन इस बंदे ने ना ग्राउंड रियलिटी बताई है कि यार मेरे को अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी है। मैं किसी एक्टर को देख के उसके जैसा नहीं बनना चाहता, अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करना चाहता हूँ। व्हाट डू यू लव मोस्ट अबाउट थिएटर? सबसे पहले तो यहाँ पे स्कूल की तरह जो बोझ रहता है काम का, मतलब जाओ काम करो, टीचर्स के ताने सुनो, वो यहाँ पे नहीं रहता। यहाँ पे बस फ्रेश माइंड से आओ और फ्रेश माइंड से जाओ। तो जब हम मन से कोई चीज करते हैं तो बोझ लगता ही नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, कभी ऐसे यू नो स्टेज पे हो कोई फिसल जाए, ठीक है, हाउ डू यू टैकल द सिचुएशन? एम्बैरेस फील करते हो या फिर ऐसा वही तो स्टेज प्रेजेंस है। अगर हम दिखा देंगे कि वो गलती हुई है तो क्या फायदा? और दिखाने कला होती है कि गलती छुपानी है हमें। हाँ, और ऑनेस्टली जब हम पूछते हैं ना बाद में ऑडियंस से कि आपको पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ था, वो कहते नहीं हमें तो लगा ये प्ले का पार्ट था। वही है गाइस, इन स्टूडेंट से ना बात करके इतना तय है कि ये लोग एनएसडी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते। ये लोग अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, घर वालों को छोड़ देंगे, लेकिन एक्टिंग को और थिएटर को नहीं छोड़ने वाले। राइट गाइस? यस। मैं इन लोगों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी आने वाला जो प्ले है उसके लिए। और भाई तुम एक दिन अपनी आइडेंटिटी जरूर बनाओगे यार, लिख के ले लो। मैं इस लड़के से इम्प्रेस्ड हूँ भाई, इसने जो आंसर दिया ना मेरा दिल छू लिया। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आई जस्ट विश यू ऑल द वेरी लक।
थैंक यू सर। एनएसडी में ना एक कदम रखना भी बहुत लोगों का सपना होता है। आई हैव फ्रेंड्स एंड आई हैव पीपल इन माय ऑफिस ऑल्सो जो कि यही सोचते हैं यार कब एनएसडी में जाने का एक मौका मिल जाए। मैं बहुत प्रिविलेज फील कर रही हूँ कि मैं इधर आप लोगों के साथ खड़ी हूँ, और वो भी 25th एडिशन ऑफ द रंग महोत्सव है, थिएटर फेस्टिवल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। सबसे पहले तो हाउ डज इट फील कि 25 साल से ये जो लेगेसी है, 25 एडिशंस आप लोगों ने निकाल दिए। जी, जैसे कि आपने कहा करेक्टली, दिस इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल इन द वर्ल्ड, और जो भारत में हो रहा है, और इस फेस्टिवल का नाम है भारत रंग महोत्सव। और ये जो सारे धुरंधर खड़े हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर, ये डीन एकेडमिक्स हैं, वर्ल्ड ड्रामा पढ़ाते हैं, ये डिज़ाइन पढ़ाते हैं, और यहाँ के ग्रेजुएट्स भी हैं, और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, स्टूडेंट कम्युनिटी, ऑल द टीचर्स, और जो बाकी जो बाहर जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, एंटायर इंडिया की जो थिएटर कम्युनिटी है, एवरीबडी हैज़ वर्कड सो हार्ड कि आज जाके ये फेस्टिवल भारत का एक बड़ा फेस्टिवल जो था, सबसे बड़ा फेस्टिवल, आज विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल होके खड़ा हुआ है। और ये भारत के लिए एक समग्र भारतवासियों के लिए एक प्राइड की बात है, एक गर्व की बात है। एनएसडी एज ऑफ नाउ हैज़ जस्ट बिकम अ मीन्स। यहाँ पे पूरा विश्व रंग कर्म करता है और प्लेटफॉर्म देता है भारत रंग महोत्सव। उसकी खासियत यही है, और भारत की खासियत यही है। वसुधैव कुटुंबकम वाली जो बात है, उसमें हम समग्र विश्व को जोड़ रहे हैं, कल्चर, कला, संस्कृति, इसके माध्यम से, जहाँ पे आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है, प्यार का एक्सचेंज होता है, स्नेह का एक्सचेंज होता है, मानवता का एक्सचेंज होता है। दैट इज़ भारत रंग महोत्सव। सर आई एम सो मच, मतलब मैं ये बोलूँगी कि बहुत लोग जो हैं, मैं दोबारा अपनी लाइन रिपीट करना चाहती हूँ, बहुत लोग हैं जो यही सोचते रह जाते हैं यार कब वो मौका मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है कि एनएसडी ने इंडियन सिनेमा को ऐसे ऐसे आर्टिस्ट दिए ना, जिनके आज भी लोग पैर छूने के लिए भी ये सोचते हैं कि यार बहुत, मतलब हम गंगा नहा लिए एक तरह से। अभी मैं आशुतोष राणा जी से भी कुछ दिन पहले बात कर रही थी, तो मैं उनसे भी ये जानना चाह रही थी कि सर देखिए, एक डिफरेंस होता है एक कलाकार में और एक विलन में। आपको लोग बहुत ही प्यारे विलन भी बोलते हैं और बहुत खौफनाक विलन भी बोलते हैं। सो आप लोग बीइंग द फैकल्टीज, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, एक्टिंग के कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप यहाँ के स्टूडेंट्स में फिल इन करते हैं, उनके दिमाग में, और उनके स्किल्स को इन्हांस करते हैं, जो आज हम लोग सिनेमा पर उन्हें देखकर एकदम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं? नहीं, एक्चुअली हम जब सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है, वहीं से हम लोग एक्टर पहले से चयन कर लेते हैं, और उस दौरान हमें दिख जाता है कि इन एक्टर में अगर है कुछ क्वालिटी है, तो हम उनको लाते हैं और उनको अच्छे से पॉलिश करते हैं, और अच्छे से वो निखर के आ पाते हैं। उनके वॉइस एंड स्पीच पे काम करते हैं, एक्टिंग पे भी काम करते हैं, और म्यूजिक, उनके बॉडी मूवमेंट के ऊपर, टोटल ओवरऑल सारी चीज़ों पे हम काम करते हैं, तभी जाके वो ये सारी चीज़ें संभव हो पाते हैं। सर देखिए, फिल्म्स और थिएटर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि फिल्म में एक रीटेक का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन जब आप लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे हो ना, तब एक रीटेक नहीं हो सकता, अंडू बटन नहीं है हमारे पास। तो मान लीजिए अगर कभी किसी भी कलाकार के साथ ऐसा हो जाए कि थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, थोड़ा बहुत, सो उस चीज़ के लिए आप कैसे मेंटली उन्हें प्रिपेयर करते हैं? जैसे बचपन में भी जब हम स्किट्स करते थे ना, तब टीचर्स बोलते थे अरे कोई प्रॉप इधर गिर जाए ना तो उस पर बिल्कुल ध्यान मत देना, कोई गलती हो जाए तो छोड़ो और आगे का अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दो। हमारे एक्टिंग ट्रेनिंग का सबसे बड़ा जो एक मेजर पिलर है, दैट इज इम्प्रोवाइजेशन। एक सिचुएशन को कितने अलग अलग तरह से खेल सकते हैं, कितने अलग अलग पर्सपेक्टिव से, कैरेक्टराइजेशन के अलग अलग पहलू से वो कितना खेल सकते हैं, उस ऊपर हम बहुत इलेबोरेटली काम करते हैं, अलग अलग मेथड से भी। तो इसीलिए अगर उनसे कोई एक चीज़ जब घट जाता है मंच के ऊपर, जो पहले से शायद प्लान्ड नहीं था, वो अनप्लान्ड होके भी कैरेक्टर का ही एक्शन रहता है। अगर किसी के हाथ से कलम गिर जाता है तो कलम अभिनेता के हाथ से नहीं गिरता, चरित्र के हाथ से गिर जाता है। तो इस समझ के साथ हम उन्हें तैयार करते हैं, तो उनके स्टेज में जो भी घटता है या फिल्म में भी जो भी घटता है, उसको वो चरित्र के प्रेक्षित से उसको अपना बना ले पाते हैं।
सर आपने इंडस्ट्री में भी काम किया है एंड यहाँ पर भी आप स्टूडेंट्स को रेगुलरली मोटिवेट करते हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, बडिंग एक्टर्स जो होते हैं वो इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें थिएटर एक रास्ता अपनाना चाहिए या फिर वो एक फिल्म स्कूल में जाएं, एक फिनिशिंग स्कूल में जाएं। सो दोनों में से क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या एक एस्पायरिंग एक्टर जो बड़े बड़े सपने देख रहा है, छोटे से शहर से निकल रहा है और वो सोच रहा है यार एक दिन मैं भी ना बच्चन साहब की तरह एक्टिंग करूंगा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन जब कोई छोटा होता है ना ये सोचता है, मैं भी बचपन में सोचती यार कजरारे पे डांस कर लिया, अब तो अगली ऐश्वर्या राय मैं ही बनूंगी। हाँ, मतलब जो रंगमंच है वो सिनेमा की माँ है। तो अगर आप मातृभाषा सीखना चाहते हैं तो आपको माँ के साथ समय गुजारना पड़ेगा। तो अगर सिनेमा में, जैसे आपने बहुत सारे उम्दा अभिनेताओं का नाम लिया, अगर सिनेमा में आप निखरना चाहते हैं, भले 2 लाइन हो, 2 सीन हो या 2 फीचर फिल्म के अभिनेता मुख्य अभिनेता हों, अगर आपकी एक रंगमंच पे ट्रेनिंग हुआ है, रंगमंच पे अगर रंगकर्म को लेके अभिनेता के हैसियत से ट्रेनिंग हुआ है, वो आपको हर तरह से बेनिफिट देता रहेगा। क्योंकि नाट्यशास्त्र में आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, ये 4 एलिमेंट के बारे में कहा गया अभिनय का। आज भी पूरे विश्व में, चाहे हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो और जितने सारे वुड्स हैं, वो सारे वुड में हम यही 4 एलिमेंट देखते हैं, 5th एलिमेंट अभी है नहीं। और ये 4 एलिमेंट के बारे में नाट्यशास्त्र में, हमारे ही भूखंड में, हमारे ही देश में भरत मुनि ने एक समय पर नाट्यशास्त्र में लिखा था। तो इसलिए जहाँ से ये शुरू हुआ था और जिस विधा में अभी तक उस अटूट विश्वास है, वहाँ पर जब आदमी आके उस अखाड़े में कुश्ती सीखता है तो बाद में वो OTT हो, कोई भी प्लेटफॉर्म में जाए, सिनेमा में जाए, OTT में जाए, टेलीविज़न में जाए, उसकी जो नींव है वो इतनी मजबूत हो चुकी होती है, वो बहुत अच्छे से अपने आप को निखार पाता है। रही फिल्म स्कूल की बात, फिल्म स्कूल में भी आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक की बात होती है, लेकिन फ़र्क ये है कि फिल्म स्कूल में यू हैव डिफरेंट लेंसेज, बट हियर यू जस्ट हैव वन लेंस प्रॉबेबली, बिकॉज एवरीबडी सेज दैट वी जस्ट हैव वन वाइड फ्रेम। सो अगर मैं कहूँ सिनेमा के लैंग्वेज में कि आपने एक वाइड लेंस लिया है, जिसमें सिनेमा में वाइडर लेंस अगर है तो उसमें बहुत सारी नुएंसेस रह जाती है, इसलिए यू गो फॉर डिफरेंट लेंसेज 50, 100 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट यहाँ जो ट्रेनिंग लेता है वो वाइडर लेंस में भी क्लोजअप का एहसास देता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ड्रामा स्कूल, थिएटर स्कूल ट्रेंड एक्टर एंड अदरवाइज ट्रेंड एक्टर। हैविंग सेड दैट, ऐसी कोई कन्फ्रंटेशन, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं है। हर व्यक्ति जो अभिनेता होकर निखरना चाहता है, उसके पीछे आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक की ओर निरंतर, जानते हुए या अनजाने में, वो काम करता है, और जो जितना अपने आप को निखार लेता है वो उतना निखरता हुआ दिखता है। सर आपके वर्ड से तो इधर मैं ही इम्प्रेस हो रही हूँ, बिकॉज ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक एक बंदा अगर ध्यान लेना तो आप खुद में ही एक एक्टिंग स्कूल है। मतलब आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जो कि शायद बडिंग एक्टर्स जो है ना वो नोट डाउन कर रहे होंगे इस टाइम पर कॉपी पे। सर एक चीज़ मेरे को जाननी है, 9 रस होते हैं, लेकिन जितना मैंने अब तक सुना है ना, किसी को हंसाना सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आप खुद तो हंस सकते हो लेकिन दूसरे को हंसाने में ना और रुलाने में बहुत एफर्ट्स चाहिए होते हैं। आपकी एक्टिंग में उतनी जान होनी चाहिए कि अगर आप स्क्रीन पे रो रहे हो, सामने वाले की खुद ब खुद आंखों में आंसू आ जाए, और अगर आप कोई एक पंच लाइन बोल दो ना तो सबका पूरा का पूरा थिएटर हो या फिर एक घर में अगर हम OTT स्क्रीन पर भी कुछ देख रहे हैं तो हम हंसते हुए लोटपोट हो जाए। तो उसके लिए क्या एसेंशियल है? देखिए, हंसाना ही सबसे कठिन होता है, क्योंकि उसके लिए टाइमिंग और उसका मतलब पंचेस और मतलब उसका मतलब रिदम सेंस, मतलब ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अगर उनमें से आप थोड़ा सा टाइमिंग भी मिस किया तो वो पंच गया आपके हाथ से। इसलिए इन सारी चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना होता है। उस पर हम एक्टर पे ज़्यादा काम करते हैं इन चीज़ों पे लेके। मतलब आप जब कोई शब्द बोलते हो उसको किस किस तरह से आप उसको रख सकते हो, अलग अलग तरीके से भी करके हम उसको दिखाते हैं। तो ये सब डिटेलिंग में हम लोग उस पर काम करते हैं। सर बहुत बार हमने सुना है कि मुंबई ना मुंह उठा के नहीं जाया जाता, आपको स्किल्स आने चाहिए। आप मुंबई में चले तो जाओगे लेकिन वहाँ दर दर भटकोगे, 1000 रिजेक्शंस मिलेंगे, हाथ में कुछ नहीं होगा। आप ये सोच के नहीं जा सकते हो दिल्ली से आज उठे, लखनऊ से आज उठे, कल जाकर अपन लोग एक वेब सीरीज साइन कर लेंगे, एक फिल्म में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। रियलिटी चेक आपको वहीं जाके मिलता है। छोटे छोटे शहरों से लोग निकल तो जाते हैं लेकिन उन्हें अभी तक पता नहीं होता कि जो इंडस्ट्री है
वो कभी कभी किसी के लिए बहुत अच्छी भी हो सकती है, किसी के लिए बुरी भी हो सकती है. सो एक एक्टर में क्या क्या स्किल्स होने चाहिए टू गेट इनटू द इंडस्ट्री? प्राइमरीली उसके पास एक सॉलिड ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो ट्रेनिंग ऑन द जॉब भी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में भी हो सकता है. उस ट्रेनिंग का मेजर 2 पार्ट है. एक आंगिक वाचिक जो आपका स्किल एरिया है और जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा आहार्य भी है, और दूसरा है सात्विक जिसमें वो अपने इमोशन, अपने सिचुएशन, इन सब के ऊपर कंट्रोल कर पाता है. सो बोथ एक्सटर्नल फिजिकल एलिमेंट और इंटरनल इमोशनल एलिमेंट, इनके ऊपर कंट्रोल पाना, इनको अपने मर्जी के हिसाब से यूज कर पाना, ये एक प्राइमरी स्किल है. पर इतने में ही शायद काम पूरा नहीं होता. एक एक्टर की सेल्फ डिसिप्लिन कितना है, उसका पीआर स्किल्स कितना है, उसके तमीज़ तहजीब कैसी है, उसके डेली दिनचर्या कैसा है, इस सब के ऊपर भी एक एक्टर के सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है. बिकॉज एक प्रोफेशनल सेटअप कैन नॉट अफोर्ड एन इनडिसिप्लिन अनश्योर बिहेवियर. तो एक श्योरिटी, एक तरह के डेफिनेशन, एक तरह के डिलीवरी इन द टाइम फ्रेम विथ अ प्रोफेशनल प्रिपरेशन, वो बहुत ज़रूरी है. उसको ऑफ जॉब सीखना, मैं पर्सनली बोलूँगा कि पहले कोई ट्रेनिंग ले ले. अभी मुंबई में भी हमारा एक सेंटर है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने रिसेंटली मुंबई में 1 साल का 3 महीने का और वीकेंड कोर्स भी खोला है. तो वो ट्रेनिंग आप मुंबई में भी अवेलेबल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ट्रेनिंग. ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ट्रेनिंग दिल्ली में तो है ही है, इसके बगैर भी और भी 4-5 सेंटर है हमारा, बेंगलोर, सिक्किम, अगरतला, बनारस, श्रीनगर, तो वहाँ भी ये मुमकिन है. तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि खुद से सीखने की कोशिश नहीं करके एक सेट ऑफ गुरु के अंडर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मुलेटेड सिस्टम में सीखने से आपका टाइम, पैसे सभी ज़्यादा कम ज़ाया होता है. अदरवाइज खुद इधर उधर ढूंढ के सीखने से या ऑन द जॉब सीखने से यू लूज मोर मनी एंड टाइम. एंड मनी तो फिर भी रिप्लेसेबल है, पर टाइम तो रिप्लेसेबल नहीं है. सो दैट्स माय. सर, आखिरी क्वेश्चन मेरा होने वाला है जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखेगा. बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एनएसडी ने हमें दिए हैं, दोबारा रिपीट कर रही हूँ स्टेटमेंट को, लेकिन जब वो एक्टर्स इतने पॉलिश्ड हो जाते हैं एनएसडी से निकलने के बाद कि उन्हें बड़ी बड़ी फिल्में मिलती हैं, लेकिन एक दिन जब वो दोबारा से इस इंस्टीट्यूट में कदम रखते हैं तो वो फीलिंग उनके लिए तो बहुत स्पेशल होती है, लेकिन आप लोगों के लिए भी डेफिनेटली होती होगी. बिकॉज आज यहाँ नीना जी और संजय जी थे, मैं उनसे बात कर रही थी तो संजय जी कहते अरे यार जल्दी 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 मुझे जाना है, ये मेरा कॉलेज है. मैंने नीना जी से पूछा मैम कैसा लग रहा है, तो संजय सर बाद में कहते अरे मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछो ना, कैसा लग रहा है मुझे. ये गुरुकुल है, और गुरुकुल में जब भी कोई जाता था पढ़ने पुराने दिनों में, वो बहुत थ्रिल्ड महसूस करता था जब गुरुकुल फिर से उसको याद करता था, बुलाता था. सेम फीलिंग हमारा है. वो जितने थ्रिल्ड महसूस कर रहे होंगे उससे कई गुना ज़्यादा थ्रिल्ड हम लोग हैं कि हमारे सीनियर्स जिन्होंने इस इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन किया है, जिन्होंने इसकी गोल्डन लेगेसी में कंट्रीब्यूट किया है, वो यहाँ आ रहे हैं ताकि अभी जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, वो उनको देखें रूबरू और उनकी बातचीत हो, एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस हो, ज्ञान और बाकी चीज़ों का कल्चरल क्रिएटिव एक्सपीरियंस का एक्सचेंज हो, जिससे ये गुरुकुल में तत्काल में जो लोग हैं और ज़्यादा एनरिच्ड होंगे. तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है और बहुत ही एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है. थैंक यू सो मच सर. मैं आप तीनों से ही थैंक यू स्पेशली इसलिए बोलना चाहूँगी बिकॉज आप लोगों ने एक कॉल पर मेरे लिए टाइम निकाला बातचीत करने के लिए. एंड आई विश कि अगले साल भी मैं यहाँ पर दोबारा आऊँ, दोबारा आप लोगों से यही सारी और इससे भी बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन करूँ. थैंक यू सो मच अभी के लिए टाइम निकालने के लिए. थैंक यू. स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं यार. मैंने एक चीज़ बोली थी ना कि बहुत से लोगों के लिए एनएसडी एक मंदिर है. यहाँ पर आके स्टूडेंट से बात करके, टीचर से बात करके ना तय हो गया है, हेंस प्रूव हो गया कि यार ये मंदिर क्यों है. क्योंकि एनएसडी वो जगह है जहाँ पर जाने के लिए लोग पैसे बचाते हैं, क्योंकि ये वो स्किल्स देता है जिसने आज हमें इंडियन सिनेमा को
बहुत बड़े बड़े एक्टर्स देते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए, जितने भी थिएटर और फिल्म के स्टूडेंट्स हैं ना यार, आप लोगों के लिए एक लर्निंग क्लास थी। बता दो थी या नहीं थी, फटाफट से हमें कमेंट सेक्शन में बता दो यार, क्या क्या आपकी बेस्ट लर्निंग रही इस वीडियो से। बिकॉज स्टूडेंट्स ने भी अपने इनसाइट्स बताए और टीचर्स ने तो डेफिनेटली, स्पेशली यहाँ पर नीना जी और संजय जी ने भी ये इवेंट ग्रेस किया। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप लोगों का फेवरेट पार्ट कौन सा था, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अदर वीडियोस।